फेल्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता। ये हमारे संविधान के आर्टिकल, हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान है। इसमें संवैधानिक तंत्र की विफलता है। इसका मतलब है संविधान के अनुसार स्टेट यानी राज्य जो है संविधान के अनुसार नहीं चल सकता, नहीं चला जा रहा है। अच्छा, ये मतलब पूरा हिंदुस्तान जो है, पूरा भारतवर्ष जो है स्टेट में जो बटा है, पूरे भारतवर्ष में वही संविधान लागू होगा अपना, स्टेट में भी वही संविधान लागू होगा। देखिए, एक संघ सरकार है कि यानी केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। तो संविधान के अनुसार संघ सूची पे संघ सरकार को बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। इस राज्य सूची पे राज्य सरकार को बनाने का अधिकार, समवर्ती सूची पे दोनों को बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि कोई कानून संघ सरकार बनाता है, केंद्रीय सरकार कोई कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कोई कानून बनाती है उसी पॉइंट पे, उसी बात को लेके, तो दोनों कानून में विरोधाभास यदि होता है तो संघ सरकार का कानून मान्य होगा और राज्य सरकार का कानून उस सीमा तक, जहां तक उसका विरोध करता है, अतिक्रमण करता है, वहां तक वो शून्य हो जाएगा। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार स्टेट को, राज्य को अपने राज्य में कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद, हालांकि हम आपातकाल के संबंध में पहले भी बता चुके हैं, वहां उसकी ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो 352 में आपातकाल है, आपातकाल कब कब लगाया जा सकता है, वो सारी विवेचना हम पहले कर चुके हैं इसकी। हम यहाँ केवल संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय बात करते हैं। संवैधान यानी संविधान, तंत्र माने मशीनरी, विफल माने विफल हो जाना। यानी संविधान के अनुसार, यदि संविधान के अनुसार उस राज्य का शासन नहीं चला जा रहा है तो संवैधानिक तंत्र वहां विफल माना जाता है, मनमानी चलाया जा रहा है। तो वहां जो है राष्ट्रपति जो है वहां के राज्यपाल के प्रतिवेदन पे अथवा स्वयं जानकारी या किसी अन्य ढंग से जानकारी होने पे कि वहाँ का संविधान, वहाँ का शासन जो संविधान के अनुसार नहीं चला जा सकता, नहीं चला जा रहा है, वहाँ मशीनी संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वहाँ वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और राष्ट्रपति शासन वहाँ के राज्य विधानमंडल, वहाँ स्थानीय निकाय, जो भी जहाँ भी देश है, पूरे पे जो है राष्ट्रपति शासन लागू होगा। यह राष्ट्रपति मतलब उसका किसी भाग पर राष्ट्रपति लगा सकता है। तो जहां तक आवश्यक हो तो वहां पर वो जो है राष्ट्रपति अपना शासन लागू करेगा। और उस दिन से जब ये इसकी घोषणा की जाएगी, उस दिन से संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार में हो जाएंगी, यानी संसद में नहीं तो सकती हैं। राष्ट्रपति उसका प्रयोग स्वयं अथवा संसद द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा कराएगा, जैसा वो ठीक समझे, जैसा उचित समझे। अब यहाँ 356 सब क्लास 1 में राज्यपाल की जगह जो है वहां पहले राज्य प्रमुख हुआ करता था। तो अब 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा वहां राज्य प्रमुख की जगह राज्यपाल कर दिया गया। तो वो सारी शक्तियां जो है विधानमंडल की शक्तियां अपने अधीन कर सकता है और उसका पावर वो स्वयं अथवा अपने अधीन अधिकारियों द्वारा करेगा। तो अब 356 की घोषणा कब की जाएगी? जब राष्ट्रपति को रिपोर्टिंग हो जाए राज्यपाल द्वारा या स्वयं या अन्य किसी माध्यम से, तो
वो उसकी उद्घोषणा कर सकता है कि यहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाएगा, और वह जो उद्घोषणा होगी वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, 2 महीने के अंदर पारित होना चाहिए। यदि 2 महीने के अंदर पारित नहीं हो जाता है तो वो आगे प्रवर्तन में शासन नहीं रहेगा, प्रवर्तन में घोषणा नहीं रहेगी। यदि पारित दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो 6 मास तक उसका प्रभाव रहेगा। 6 मास बाद यदि आवश्यक है तो फिर जो है दोनों सदनों के का अनुमोदन उस पर संसद द्वारा अनुमोदन हो जाए, उस पर आवश्यक है, अन्यथा वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। इस प्रकार ये क्रमशः जो है 3 साल तक ये बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 3 साल से अधिक बढ़ाई नहीं जा सकती। अब ये स्थिति पंजाब के संबंध में ये 3 साल की जगह 5 साल कर दिया गया। यदि पंजाब में ऐसी स्थिति है तो वहां 5 साल माना जाएगा 3 साल की जगह, और अन्य भारत के अन्य देशों में, अन्य स्टेट में ये 3 साल। यदि प्रवर्तन उसका जो है उद्घोषणा का प्रवर्तन जारी है और उस समय वो 6 मास की अवधि के अंदर ही यदि मान लीजिए राज्यसभा द्वारा उसका अनुमोदन हो गया और लोकसभा द्वारा अनुमोदन नहीं हो पाया, उस समय लोकसभा का विघटन हो गया, तो जब लोकसभा प्रथम बार अपना बैठक करेगी, पुनर्गठन के बाद लोकसभा प्रथम बार अपना गठन करेगी, तो वो 30 दिन के भीतर यानी 30 दिन के अंदर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, अन्यथा वह उद्घोषणा आगे प्रवर्तन में नहीं। यह जो है यह उद्घोषणा 6 माह करके 3 साल तक, अधिकतम 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और 3 साल के बाद जो है वो प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अब 1976 में जो है 44वां संशोधन हुआ, इसकी जगह 1 वर्ष कर दिया गया, जहां 6 माह था वहां 1 वर्ष कर दिया गया। और 356 के अधीन जब घोषणा की गई है तो उस समय जो है राज्य के जो विधानमंडल है, विधानमंडल का भी कार्यकाल पालिका के भी, यानी सारे समस्त अधिकार राष्ट्रपति में निहित हो जाएंगे और राष्ट्रपति उसका प्रयोग स्वयं करेगा, अथवा संसद के माध्यम से करेगा, संघ सरकार के माध्यम से करेगा, यानी केंद्रीय सरकार के माध्यम से करेगा। अच्छा, राज्यपाल ये घोषणा कब लगा सकता है? ये संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कब कर सकता है, किन परिस्थितियों में कर सकता है? क्या स्वयं कर सकता है अपने मन से? नहीं। इसमें जो है पहले ही हमने बताया है, राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। वह मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह के अनुसार वो कार्य करेगा। ये आर्टिकल 74 में, अनुच्छेद 74 में को व्यवस्था दी गई है, राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति बंधे अपने मन से तो नहीं कर सकता। अब रिपोर्टिंग जो होगी, जो वहां उद्घोषणा करना है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, इसकी जांच तो एक प्रकार से संघ सरकार ही करती है, राज्यपाल द्वारा करती है, अपने माध्यम द्वारा कराती है, निकाय द्वारा कराती है, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराती है कि वहां संविधान के अनुसार वहां की सरकार चलाई जा रही है कि नहीं। यदि नहीं चलाई जा रही है तो उस मंत्रिपरिषद की बैठक होती है और बैठक में पारित होता है कि नहीं चलाई जा रही, वहां राष्ट्रपति शासन आवश्यक हो गया, नहीं संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब मंत्रिपरिषद का लिखित परामर्श मिलता है राष्ट्रपति को, तो वहां संवैधानिक तंत्र विफलता की घोषणा करेगा, और जब उद्घोषणा करेगा उसके समस्त अधिकार
समस्त विधायी शक्तियां, समस्त कार्यपालिकी शक्तियां, यानी समस्त अधिकार जो है वो राष्ट्रपति में नहीं होते। लेकिन उच्च न्यायालय, उस देश, उस राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियां वो राष्ट्रपति अपने हाथ में नहीं ले सकता। न तो संविधान में ऐसा कोई, संविधान में ऐसा कुछ कर सकता है, संविधान में ऐसा संशोधन कर सकता है, संविधान में ऐसा कुछ परिवर्तन कर सकता है, संविधान या संविधान के अनुसार कि उच्च न्यायालय की शक्तियां और उसके अधिकार और उसको सस्पेंड भी नहीं कर सकता, यानी उसके मतलब उच्च न्यायालय को टच नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए। राज्य मतलब राज्य में उच्च न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय पे वो उच्च न्यायालय को नहीं छेड़ेगा, वो भी न्यायिक शक्तियां जो है उच्च न्यायालय में नहीं थे, उनमें न तो उनका प्रभाव कम कर सकता है, न उनकी शक्ति अपने हाथ में ले सकता है उच्च न्यायालय को छोड़कर। लेकिन और राज्य में जो विधानमंडल की शक्तियां हैं, कार्यपालिका की शक्तियां हैं, वहाँ वो सारे के सारे अधिकार केंद्र सरकार में नहीं है, नहीं राष्ट्रपति नियुक्त हो गए, राष्ट्रपति जो नियुक्त हो गए तो केंद्र सरकार जो है अपने अनुसार, संविधान के अनुसार वो वहां का शासन चलाएगा। लेकिन ये अवधि जो है 3 साल से अधिक नहीं। अब हम एक विचार करते हैं कि क्या ऐसा कहीं हिंदुस्तान के, भारत संघ के, भारत में ऐसा किसी, इस समय किसी राज्य में ऐसा क्या हो रहा है जहां वहां का संवैधानिक तंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है जहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, और राष्ट्रपति शासन वहाँ किसी स्टेट में, संपूर्ण स्टेट के लिए, संपूर्ण राज्य के लिए, या उसके किसी भाग के लिए भी लगाया जा सकता है, या संपूर्ण स्टेट के लिए लगाया जा सकता है। यहाँ जब वो राष्ट्रपति को मालूम हो जाए कि वहाँ संवैधानिक तंत्र अब कंट्रोल स्थितियाँ कंट्रोल है, नियंत्रण में है, तो वहाँ जो है वो वापस ले सकता है, जो राष्ट्रपति शासन लागू कराया गया है, किया गया है, वह वापस भी ले सकता है अपनी दूसरी उद्घोषणा द्वारा। तो अब आज की स्थिति जो पश्चिम बंगाल की है, कोलकाता जो केस मर्डर हुआ है वहाँ बिल्कुल चल रहा है, अनशन चल रहा है, और सारे राजनीतिक दल में ये है कि संविधान के अनुसार वो वहाँ का राज्य नहीं चल पा रहा है, पश्चिम बंगाल संविधान को नहीं चलाया जा रहा है, वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो इस पे मंथन हो रहा है। तो इसमें तो हम तो अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते हैं कि संवैधानिक तंत्र वहाँ विफल हो गया है कि नहीं विफल हुआ है, लेकिन अब वो तो स्टेट का काम, वो सरकार काम है, केंद्र सरकार का, राष्ट्रपति काम है, अधिकारियों का काम है। लेकिन जो स्थितियाँ इसमें पश्चिम बंगाल में हैं कि वहाँ की सरकार जो है संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है, नहीं चल पा रही संविधान के अनुसार, तो एक प्रकार से ये माना जाएगा कि वहाँ जो है ममता सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, वहाँ राष्ट्र शासन लागू हो सकता है कि जैसी स्थितियाँ वहाँ हैं। फिलहाल आज का सेशन इतना ही।